था कैलोरीमेट्री। बट इन सारे चैप्टर्स में कभी हमने ये नहीं बात किया कि जब हम हीट दे रहे हैं तो दे कैसे रहे हैं। थर्मल एक्सपेंशन में भी जब हम कह रहे हैं बोल दे या हीट दे दिया, बट दिया कैसे, हीट ट्रांसफर हुआ कैसे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या था, तो वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यानी हीट ट्रांसफर चैप्टर। क्लियर है? अब इसमें इसको समझते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, यहां पे हमारे पास तीन तरीके के हीट ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा हमारा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। बेटा तीन तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम कंडक्शन पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ेंगे, कन्वेक्शन नहीं पढ़ेंगे। कन्वेक्शन का सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन कन्वेक्शन का हम नहीं करेंगे। ठीक है? कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और कंडक्शन का न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पोर्शन है, और रेडिएशन का भी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में डिफरेंस क्या है? उस डिफरेंस को हम समझते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन जो तीनों टाइप हैं, उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनको हम समझेंगे कैसे। ठीक है? मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का, कि मान लेते हैं यहां पे बहुत सारे ब्रिक्स रखे हुए हैं। ब्रिक्स मतलब जिससे बिल्डिंग बनती है, ठीक है, इधर रखे हुए हैं। ये हमारे पास ब्रिक्स रखे हुए हैं। क्लियर? अब यहां रखे हैं, बिल्डिंग यहां बन रही है, तो यहां पे लेके जाना है इनको, ब्रिक्स को जहां पे बिल्डिंग बन रही है वहां पे लेके जाना है। ठीक है? जहां पे बिल्डिंग बन रही है वहां पे हमें इसको लेके जाना है, ब्रिक्स को। तो जो लेबर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो यहां से लेके जाएंगे। अब ले जाने के कई सारे तरीके होते हैं। अब देखो, मान लेते हैं सभी जितने भी लेबर थे, उन लेबर ने क्या किया, एक लाइन बना लिया। सभी लेबर्स ने क्या किया, एक लाइन बना लिया। ठीक है? सभी ने एक लाइन बना लिया। तो अब कैसे ये लोग ट्रांसफर करेंगे? ये पहला वाला उठाएगा, ये इसको ट्रांसफर करेगा, 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 ये इसको ट्रांसफर, तो ये पहुंच गया। ठीक है? सारे लेबर्स ने क्या किया, एक लाइन बना लिया और एक साथ खड़े हो गए। सब इधर से उठाया, लो तुम लो, इधर से उठाया, लो तुम लो। तो जितना भी ये उठा के इधर जा रहा है, क्या लेबर एक्चुअल में मूव कर रहा है? लेबर तो अपनी जगह खड़ा हुआ है ना। हर एक लेबर जो है वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। वो यहां से ब्रिक ईंट को उठाया, पत्थर को उठाया और पत्थर को आगे ट्रांसफर कर रहा है। इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, सभी एक दूसरे को ट्रांसफर करते जा रहे हैं। ठीक है? यहां पे क्या लेबर जो है उसका एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वो लेबर अपनी जगह पे ही खड़ा है। यहां से पत्थर उठाया, इधर दे दिया, फिर उसने पत्थर लिया, आगे दे दिया। तो अगर ब्रिक को हम हीट मान लें और लेबर को हम मॉलिक्यूल मान लें, तो यहां पे क्या ट्रांसफर हो रहा है? हीट। हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और ट्रांसफर कौन कर रहा है? मॉलिक्यूल्स। तो क्या मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के जा रहा है? क्या जा रहा है मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के? मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जा रहा है। तो इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को बोलते हैं कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? कंडक्शन। यानी अगर हमने इस मॉलिक्यूल को अगर हमने हीट दिया, किसको? यहां से हमने हीट दिया मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को हीट लिया, तो इसका क्या होगा? वाइब्रेशन बढ़ेगा। मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ता है? वाइब्रेशन। तो जब वाइब्रेशन बढ़ेगा, इससे टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, ये अपनी एनर्जी इसको देगा, फिर इसका भी वाइब्रेशन बढ़ेगा, अपनी एनर्जी देगा। तो धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर होगा। क्या मॉलिक्यूल ने अपनी जगह छोड़ी? मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो आपका क्या होगा? एक ही प्लेस पे फिक्स रहेगा। तो इससे ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया? कंडक्शन। ये कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो गया? कंडक्शन। समझ में आया?
सबको समझ में आया? मॉलिक्यूल्स जाएगा नहीं। अब क्या होता है, लेबर के कुछ बच्चे भी होते हैं वहां पे, होते हैं कि नहीं होते? छोटे छोटे, साथ में वो भी काम करने लगते हैं, नहीं करते? करते हैं ना। तो लेबर क्या किया, चलो छोटे बच्चे थे, एक ईंट उठाए लेके चले गए, यहां रख दिया। देखा है ना, एक छोटे छोटे बच्चे थे उनके, वो भी एक ईंट छोटा लिए और लेके चल दिए। ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, वहां यहां पे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको एनर्जी मिला, ये एक्साइट हुए, इनको ज्यादा एनर्जी मिला, दौड़ते दौड़ते इधर चले गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के जा रहा है क्योंकि वो फ्री है, वो फ्री टू मूव है। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री टू मूव है। चाहे वो आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सिल्वर ले लो, ये कंडक्टर्स हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये इनको गुड कंडक्टर बोलते हैं। अब मॉलिक्यूल तो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी पास खड़े होकर, इधर से ईंट उठाया इधर दे दिया, उसने आगे दे दिया, उसने आगे दे दिया। मॉलिक्यूल्स तो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, बट साथ में उनके बच्चे जो हैं वो भी उठा के लेके जा रहे हैं। समझ में आया? ये किस में होगा? कंडक्टर्स में। किस में होगा? कंडक्टर्स में, क्योंकि कंडक्टर्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। कंडक्टर्स के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। समझ में आया कंडक्शन? अब अगर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स यानी आपका मेटल, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स की बात करें तो, नॉन मेटल्स की बात करें तो क्या होगा? क्या नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नहीं होते हैं। तो नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो सिर्फ इन्हें हीट ट्रांसफर कैसे होगा? मॉलिक्यूल से होगा। ठीक है, सिर्फ मॉलिक्यूल से होगा, इलेक्ट्रॉन्स हीट ट्रांसफर उसमें नहीं करेंगे, इसीलिए वो क्या है? बैड कंडक्टर है। समझ में आया? सबको समझ में आया कंडक्शन? कंडक्शन क्या है? हमारा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा। मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। अब यहां से एनर्जी लिया, ईंट उठाया, उसने अपने आप आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, फिर उसने आगे वाले को दिया, यही हीट ट्रांसफर होता रहेगा। बट वहां पे लेबर्स के कुछ बच्चे भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेंगे? एक ईंट उठाएंगे, दौड़ के रख के आएंगे, फिर आएंगे, फिर ईंट उठाएंगे, दौड़ के रख के आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फ्री टू मूव है, कंडक्टर में कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है तो एनर्जी लेगा और लेके चल देगा। ये क्या, कौन सा मोड हो गया? कंडक्शन हो गया। ये समझ में आया? तो ये कौन सा मोड हो गया आपका? कंडक्शन। दूसरा, अब हम देखते हैं कन्वेक्शन मोड। कन्वेक्शन मोड, यही आपके वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ब्रिक्स, और वही बिल्डिंग तक जाना है हमको। ठीक है, तो यहां पे लेबर क्या करेगा? लेबर यहां पे क्या करेगा? यहां पे लेबर आएगा, 4-5 ईंट उठाएगा, पूरा एक अपने सर पे रखेगा। ठीक है, 4-5 ईंट उठाएगा, सर पे रखेगा और लेके जाएगा। वहां पे यहां से उठाएगा 4-5 ईंट, उठाया, लेके गया, यहां पे पटका, फिर वापस आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है, मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के जा रहा है, यहां से उसने हीट लिया और यहां जाके उसने हीट छोड़ दिया। तो यहां पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल का ट्रांसफर हो रहा है। तो मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर हो रहा है, वो मॉलिक्यूल का ट्रांसफर पॉसिबल किस में है? या तो लिक्विड्स में, फ्री टू मूव होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, नीचे से ऊपर चले गए, ऊपर से नीचे आ गए, लिक्विड्स में। गैसेस में, गैसेस में तो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, यहां से हीट लिया, चले गए, हम जा रहे हैं घूमने। तो जो कन्वेक्शन मेथड है वो सिर्फ लिक्विड और गैसेस में ही पॉसिबल है। लिक्विड और गैसेस में क्यों? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल आया, एनर्जी लिया एक हॉट जगह से, और वहां से एनर्जी लेके जहां जाना है वहां छाके छोड़ के चला आया, जहां कम टेम्परेचर होगा वहीं जाके छोड़ेगा ना। तो यहां पे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है? एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। तो मॉलिक्यूल हीट लेगा, जाएगा। ठीक है, जैसे आपने कोई गर्म चीज रख दिया रूम में, कुछ टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है। पंखा चला दो तो जल्दी ठंडी हो जाती है, नहीं? मम्मी ने बोला दूध गर्म करके रख दो, अरे टाइम नहीं है, पंखा चला दो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों?
हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अगर नॉर्मल हवा है चल रही है तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल धीरे धीरे आया लेके गया हीट, बट जब पंखा चला दोगे मॉलिक्यूल को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी, तो तेजी में भागने लगेगा, तुरंत उठाया तुरंत गया, फिर उठाया फिर गया, फिर उठाया फिर गया, उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। पंखा चला दिया आपने, जल्दी ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, आए हीट लिए, आए हीट लिए, आए हीट लिए, आए हीट लिए, जल्दी करने लगे वो। बट जब अगर पंखा नहीं चल रहा है तो नॉर्मल धीरे धीरे आए लेके गए, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। ये समझ में आया? ये कौन सा मेथड हो गया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल का एक्चुअल मूवमेंट होगा, और वो किस में हो सकता है, लिक्विड्स और गैसेस में ही हो सकता है, क्योंकि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल है वो तो टाइटली बॉन्ड है ना, उनका आपस में बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग है, वो क्या छोड़ के जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते वो छोड़ के। लास्ट आपका रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन में क्या होगा, रेडिएशन में क्या होगा, ठीक है। यहां पे आपका एक लेबर है, ये क्या करेगा, एक ब्रिक लेगा और उछाल के फेंक देगा, थ्रो करेगा, और यहां पे दूसरा होगा वो उसको कैच करेगा। देखा कभी? देखा सब है। ये इसको कैच करेगा, देखा ना, नीचे से ऊपर फेंक देते, नीचे से ऐसे ऊपर फेंका, लो पकड़ो, ठीक है। तो जब जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रखे होते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे बनाना होता है, पहुंचाना होता है, तो नीचे से ऐसे उठाएगा, ऐसे फेंकता रहता है, ऊपर वाला कैच करता रहता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया। क्या हो गया, रेडिएशन मेथड। ना ही यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ किसका मूवमेंट हो रहा है, एनर्जी का। इसने यहां से एनर्जी ली और यहां से फेंक दिया, उसने कैच कर लिया, ठीक है। समझ में आया? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन समझ में आया तीनों को। तो कंडक्शन में क्या होगा बताओ, कंडक्शन में क्या होगा, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा, और हीट ट्रांसफर यहां से लेगा यहां दे देगा। कैसे देगा, उसका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे उसको हीट मिला, एनर्जी मिला, तो उसका क्या हो गया, वाइब्रेशन बढ़ गया। तो जैसे ही वाइब्रेशन बढ़ा, वो अपना वाइब्रेशन दूसरे वाले को शिफ्ट करेगा एनर्जी, फिर वो तीसरे को शिफ्ट करेगा, चौथे को शिफ्ट करेगा, ऐसे ही वो एनर्जी शिफ्ट होती चली जाएगी। क्लियर? मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा। बट अगर कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या है, बच्चे हैं, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेगा और जल्दी से जाके छोड़ के आएगा, क्योंकि वो फ्री टू मूव है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। तो कंडक्टर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। बट वही नॉन मेटल होते हैं, जो इंसुलेटर्स जिनको बोलते हैं, ठीक है, इंसुलेटर्स जिनको बोलते हैं, जिस उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ हीट ट्रांसफर किसके कारण होगा, वाइब्रेशन एनर्जी के कारण होगा। अगर वाइब्रेशन एनर्जी के कारण सिर्फ हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें हीट ट्रांसफर कम होगा, बहुत कम होगा, इसीलिए उनको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं।